अस्सलाम वालेकुम। मैं जी अनस साहिर, आपको बर्ड्स एवेन्यू में खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस तरह आप फ्रेम में देख सकते हैं, वी आर विद द चार्मिंग बॉय ऑफ द हॉबी, वजाहत मुनव्वर। वजाहत, थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वजाहत, हम आज आपके पास आए थे लोगों को बताने के लिए आपकी सक्सेस स्टोरी और अच्छा, आपके कुछ टॉप क्वालिटी बर्ड्स आपको दिखाने के लिए। ठीक है। तो आप बताएं कि हाउ स्टार्टेड दिस बिजनेस, किस तरह आप इस हॉबी में आए और आपका 5-6 साल का जो सफ़र है हुँ। ये कैसे यहाँ तक पहुँचा? अच्छा जी, सबसे पहले तो देखिए, शौक़ तो बचपन से था। जानवर रखता आया हूँ बचपन से, तमाम जानवर रखे जिसमें कैट्स, डॉग्स, उसके बाद मुर्गे मुर्गियाँ। तो मेरा जो शौक़ है ये कॉलेज लाइफ में जाके जो है ना, इसने ज़ोर पकड़ा और मैं जाके ना, जो असील मुर्गे मुझे लड़ाई वाले जो होते हैं ना बहुत फैसिनेट करते थे, वो जाके मैं ले आया। अच्छा। तो वो तकरीबन मैंने असील मुर्गे जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ तक रखे, तकरीबन 3 से 4 साल। उसके बाद फिर वो ख़त्म कर दिए। फिर मैंने बड़े बर्ड्स रख लिए जिसमें रिंगनेक, रा और सनकन्योर, ये मेरे पास पेयर्स होते थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे। तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसमें ना मुझे कोई इतना वो चार्मिंग नहीं था मेरे लिए, कोई इसमें इतने कलर्स नहीं थे, उनकी ब्रीड भी बहुत स्लो थी, कोई ब्रीड कर रहा था कोई नहीं कर रहा था। ख्याल 4 साल हो गए हैं जो जिसमें मैंने टोटल लव बर्ड्स की म्यूटेशंस ही रखी हैं। तो तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका है, 8 से 10 साल का, लेकिन जो लव बर्ड्स में आप कहें तो मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हुए हैं जिसमें टोटली मैंने लव बर्ड्स म्यूटेशंस रखी हैं। तो ये जो एमजी है आपकी, ये आपने 3 से 4 साल में बनाई है? नहीं, ये हाँ बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस है। स्टोरी है। मोटिवेशन है नए आने वाले लोगों के लिए कि हाँ। आप 3-4 साल सब्र के साथ काम करें। तो आप बताएं कि यहाँ तक किस तरह पहुँचे हैं? अच्छा अनस भाई, देखें, मैं जब मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी लाइफ तक जब मेरी स्टार्टिंग थी, तो मैंने लॉ ग्रेजुएट किया है, ठीक है। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुआ, उससे पहले तक मैं बर्ड्स रख चुका था। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि आई वॉज़ द ओनली वन इन माई बैच जिसने जो है पैसे कमा रहा था उस टाइम। मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो कुछ मजाक उड़ाते थे कि यार तू क्या काम कर रहा है, ये वो। तो देखें, इसके पीछे जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो एमजी गाड़ी ली है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी हैं जो कि मैंने, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी है जो कि लोगों को शायद नज़र तो गाड़ी आ रही है, लेकिन उसके पीछे वाला जो सेक्रीफाइस है, जो उसके पीछे वाली मेहनत है, वो किसी को नज़र नहीं आती। दैट इज प्योरली हाँ फ्रॉम दिस जी, बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह, प्योरली फ्रॉम दिस बिजनेस। और जब मैंने लव बर्ड्स में काम शुरू किया तो मैं बिल्कुल क्रेज़ हो गया मुझे इनका ना, और दिन रात मैं इनके बारे में, मेरे दिमाग में म्यूटेशंस चल रही होती थी, इनके कम्बिनेशंस, इनकी पेयरिंग क्या करें, कैसे करें। अच्छा, मेरे दिमाग में ना मैं सोचता होता था कि यार ऑफलाइन म्यूटेशन होनी चाहिए मेरे पास, तो मैं उसकी सबसे सस्ती जो पेयरिंग में हासिल कर सकता था ना, वो मैंने सोचना शुरू की। पहले मैंने सबसे पेयरिंग शुरू की जी, ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन हो और उसके साथ ना 500 रुपये वाला ग्रीन फिशर लगा देते हैं तो ऑफलाइन आ जाएगा। मैं कहा वाह जी वाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चलो उसको थोड़ा अपग्रेड करते हैं, ब्लू फिशरी साथ लगा लेते। तो इस तरह कर करके कुछ बर्ड्स इकट्ठे किए थे स्टार्टिंग में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे रहे मेरे लिए। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने उन्हीं में से बनाया, उन्हीं में से जितने पैसे कमाए, कांस्टेंट री इन्वेस्टमेंट की है, कम से कम मैंने 2.5 से 3 साल। अच्छा, एक हाँ बात बताएं, जी। एवरेजली हर सीजन, हर नए सीजन के अंदर कितने परसेंट आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए? एक जनरल सी को कैलकुलेशन बताएं। देखिए, मेरा ख्याल है कि 50% के करीब आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका एक बर्ड रूम जो है ग्रोइंग स्टेज पे हो। ग्रोइंग स्टेज से मुराद मेरी ये है कि आपके पास म्यूटेशंस कंप्लीट नहीं है। एक कंप्लीट बर्ड रूम तब होगा जब आपके पास म्यूटेशंस कंप्लीट हों, आपके पास ग्रीन फिशर से लेकर डन फेलो तक हो, उसके दरमियान जितनी म्यूटेशंस आती हैं वो सब आपके पास होनी चाहिए, तब आपका एक कंप्लीट बर्ड रूम बनेगा। और अगर ये नहीं है तो आपका बर्ड रूम अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ ग्रोइंग स्टेज पे जो है वो इससे जो है वो समझ ले के कमाने की सोच रहे होते हैं। मतलब कमा सकता है बंदा, लेकिन
इतना नहीं कमा सकता कि जिससे आप समझ लें कि बहुत अच्छी कमाई जिसको आप कहते इवन हैं। वो लोग पीछे रह जाएंगे, हाँ। स्टैग्नेंट हो जाएंगे, उसके बाद फिर बिल्कुल ऐसे ही है। आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हाँ। तो आप ये बताएं कि आपका आप इसके अलावा कोई और काम नहीं करते? जी Law बिल्कुल graduate जी, करके आपने मैंने practice देखे जी, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैंने तकरीबन आप समझ लें मैंने 4 महीने मैंने अदालतों में जो है वो टाइम स्पेंड किया और काफ़ी दोस्त हैं वहाँ पे अभी भी मेरे, लेकिन ये है कि उसके बाद वहाँ पे मुझे अपनी ग्रोथ नज़र नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने फ़ैसला यही किया, मैंने तमाम कश्तियाँ जला दी और मैंने जो है बर्ड्स को जो है अपना प्रोफेशन बना लिया, अपना बिज़नेस बना लिया। मेरा पैशन भी था। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि काम बंदे को वो करना चाहिए जिसमें बंदा बोर ना महसूस करे, जिसमें बंदे को काम ना लगे। तो मुझे आप सारा दिन भी 12 घंटे भी बर्ड रूम में बैठा देंगे तो मैं कभी भी थकूंगा नहीं, मैं उनके कलर्स को एंजॉय करता रहूँगा। जबरदस्त। हाँ जी। तो अब आप कौन कौन सी म्यूटेशंस ब्रीड करवा रहे हैं या अगले सीजन में कौन सी करवाने जा रहे हैं? अच्छा, मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम म्यूटेशंस हैं, शायद चंद एक दो हों जो शायद ना हो, लेकिन तमाम म्यूटेशंस हैं। तो मैं तो तमाम म्यूटेशंस पे ही वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन जिस पे मैं ज़्यादा वर्किंग कर रहा हूँ जो कि मुझे ज़्यादा अपील करती हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जिसमें है जी पेल फेलो, ठीक है, डार्क कलर्स में मुझे बहुत अपील करते हैं पेल फेलो अपलाइंस। उसके बाद डाइलूट अपलाइंस मुझे बहुत अपील करते हैं। उसके बाद अच्छी क्वालिटी के टॉप क्वालिटी के अपलाइंस, ग्रीन, ब्लू, पार ब्लू अपलाइंस मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, जिसमें अच्छी बॉडी मार्किंग हो, अच्छा साइज़ हो, अच्छा उनका हेड शेप हो, मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते। तो मैंने तकरीबन आप समझ लें कोई 15-20 पेयर शायद उनके मज़ीद ऐड किए हैं। और मैं तो मुझे तो देखे जी बहुत पसंद है और मैं समझता हूँ कि ऑफलाइन जो है वो एक बेसिक बर्ड है और उसकी ज़रूरत बहुत है। कोई भी म्यूटेशन ऑफलाइन के बगैर अधूरी है। आप पेल फेलो ले लें, पेल फेलो ऑफलाइन बनना है, डाइलूट ले लें, डाइलूट ऑफलाइन बनना है, स्लेटी ले लें, स्लेटी ऑफलाइन बनेगा, मिस्टी ऑफलाइन, डन फेलो ऑफलाइन, ठीक है। तो तमाम म्यूटेशंस का जो अखीर है वो ऑफलाइन ही है। किसी ने अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास पेल फेलो है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्प्लिट पेल फेलो ना मिले तो वो क्या लगाएगा उसके साथ ऑफलाइन, कि यार चलो ऑफलाइन पेल फेलो की वर्किंग कर ले। तो ऑफलाइन एक बेसिक बर्ड है और उसकी कभी भी मार्केट जो है वो मेरा ख्याल है कि जो उसकी नीड नहीं ख़त्म हो सकती। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, आप क्या रिकमेंड करते हैं नए आने वाले लोगों को या जिनका अभी ये पहला सीज़न था कि वो अगले सीज़न में व्हाट विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल बर्ड या म्यूटेशन दे कैन ब्रीड? अच्छा, देखें तमाम म्यूटेशंस जो है ना, देखें मैं इसमें कोई एक बंदा नहीं बता सकता कि यार कौन सी म्यूटेशन सबसे ज़्यादा बिकेगी या सक्सेस रहेगा उसका। ये अवाम खुद फैसला करती है, ठीक है। अवाम जो है वो खुद डिमांड करने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लोग जो है उसके पीछे चल पड़ते हैं कि यार चलो इसमें फ़ायदा है। जैसे लास्ट सीज़न सब ने देखा क्रीमिनो, डेकिनो और अल्बिनोज जो हैं वो कम्प्लीटली मार्केट से गायब हो चुके हुए हैं अब तक, ठीक है, और वो सब उनके पीछे लग चुके हैं। तो अब नेक्स्ट सीज़न पता नहीं किसका हो सकता है कि ऑफलाइन का हो जाए, हो सकता है कि मिस्टी का हो जाए, हो सकता है स्लेटी का हो जाए। लेकिन ये है कि मैं जैसे कहता हूँ कि तमाम म्यूटेशंस होनी चाहिए। तो वही बात है कि आपके पास तमाम म्यूटेशंस हों और ख़ूबसूरत जो म्यूटेशन है उसकी डिमांड हमेशा होती है और कोई टाइम ऐसा आता है कि उसकी डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। राइट। सो गाइस अब हम विजिट करते हैं वजाहत भाई की एवरी को। अच्छा जी, सबसे पहले अनस भाई आपके लिए मैंने ना ये 2 बर्ड निकाले हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना वो पेल बर्ड में और नॉर्मल बर्ड में फ़र्क नहीं जानते। सबसे पहले आप देखें, ये पेल बर्ड है, ये वायलेट अपलाइन पेल है, ठीक है। इसके अगर आप फीचर्स के बारे में देखें तो इसका बॉडी कलर थोड़ा पेल बर्ड का जो है ना 15 to 20% ह्यूमेलानिन जो है ना रिड्यूस हो जाता है बर्ड का। तो इसका आप फैदर्स देखें तो स्मोकी ब्लैक फ्लाइट फैदर्स हैं, ठीक है।
हेड का कलर भी बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है, बाकी बॉडी कलर भी बिल्कुल इसका जो है क्लियर है, बाकी ओवरऑल बॉडी का कलर जो है क्लियर है। इसके कंपैरिजन के लिए साथ वायलेट अपलाइन का बर्ड है। अब ये वायलेट अपलाइन है, ठीक है, नॉर्मल जो अपलाइन है। अब इन दोनों बर्ड में वाज़िया तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा है और बहुत वाज़िया फ़र्क है। अगर इसके फैदर्स खोल के दिखाऊं मैं और इसके भी देखें तो इनके फैदर्स में भी बहुत फ़र्क है। अब इसके कंपैरिजन में देखें, ये ग्रीन अपलाइन पेल बर्ड है, इनमें भी फ़र्क जो है साफ वाज़िया है। अगर इनके फ्लाइट फैदर्स का हम कंपैरिजन करें तो उसमें भी बहुत फ़र्क आ जाता है। ये इसके स्मोकी ब्लैक फ्लाइट फैदर्स हैं, इसके तकरीबन आप समझ लें जेट ब्लैक जो है फ्लाइट फैदर्स हो जाते हैं, जो नॉर्मल वाला बर्ड है। दिखाएंगे पैलेट बर्ड और उसके बारे में जरा एक्सप्लेन करें, पहचान के। ये देखें जी, ये पैलेट बर्ड है, ठीक है। इसके चंद एक फीचर्स हैं जो कि इसको नॉर्मल बर्ड से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके जो सबसे पहले फीट अगर आप देखें तो फीट थोड़े पिंकिश टाइप से फीट होते हैं इसके, ठीक है। बॉडी कलर रिड्यूस हो जाता है काफ़ी हद तक। उसके बाद इसके जो एक ख़ास तरह की इसके ऊपर बॉडी मार्किंग, अगर आप क्लोज करके इसको दिखाएं यहाँ से, तो ये जो एक डार्क है यहाँ से थोड़ा सा लाइट होता है। इसकी बैक ऐसे लगता है बर्ड के जैसे यूविंग है, लेकिन ये यूविंग है नहीं, ठीक है। इसके जो फ्लाइट फैदर्स हैं उनमें ग्रेइश और थोड़ा सा बॉडी कलर मिक्स होता है, तो ये इसके फ्लाइट फैदर्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। दूसरा ये बॉडी मार्किंग जैसे मैं बता चुका हूँ इसकी पैलेट की इसी तरह होती है। उसके बाद जो इसकी आइज़ हैं वो बरगंडी रेड होती हैं, ये ब्लैक नहीं होती, ये रेड नहीं होती, ये बरगंडी रेड होती हैं। तो इसको अगर आप फ्लैश लाइट के साथ देखें तो उसमें आपको वाज़ह तौर पे रेड नज़र आएंगी, वरना नॉर्मली आप इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको ब्लैक ही नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप क्लोजली देखें तो आपको पता लगता है कि यार ये मरूनिश या बरगंडी रेड टाइप इसकी आई है। तो ये कौन सा बर्ड है आपके हाथ में? ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ब्रीडर फीमेल है, पारब्लू अपलाइन पेल फेलो, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पेल फेलो अपलाइन फीमेल है मेरे पास, और इंतहाई डार्क कलर में बर्ड है, आप इसको देख सकते हैं और बहुत खूबसूरत है। और इंशाल्लाह ताला ये है कि ये आने वाले कुछ सालों में इंशाल्लाह ताला मेरी प्रिजम्पशन है कि पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट, मोस्ट हॉट, मोस्ट डिमांडिंग बर्ड बन जाएगा। डेब्यूट अपलाइंस हैं जी, ये देखें जी, एक एक पकड़ के। सबसे पहले ग्रीन, ये ग्रीन अपलाइन डायलूट है। अच्छा, डायलूट में देखें ये फ्लाइट फैदर जो है ये डार्क ग्रे हो जाते हैं, ना ये आपको ब्लैक नज़र आएंगे ना ये आपको वाइट नज़र आएंगे, ये ग्रे हैं, ठीक है। लाइट डार्क ग्रे भी होते हैं, लाइट ग्रे भी होते हैं, दोनों तरह के ठीक रहते हैं। ये ग्रीन अपलाइन डायलूट बर्ड है। इसी तरह आपको ब्लू में दिखाते हैं, ये जी ब्लू अपलाइन डायलूट है। उसी तरह देखिए जी, फ्लाइट फैदर वही करैक्टर फॉलो करते हैं, डार्क ग्रे, ठीक है जी। स्मूथ इनका बॉडी का कलर होता है और ये जी ब्लू अपलाइन डायलूट बर्ड है। बहुत खूबसूरत बर्ड है। इसी तरह इसमें एक और कलर जो कि पारब्लू है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत पारब्लू अपलाइन डायलूट, ठीक है। ये इस वक्त फीमेल है, ये मोल्ड पे जा चुकी है तो थोड़ा सा रफ कंडीशन में है इस वक्त, पारब्लू अपलाइन डायलूट। इसी तरह इसके भी यही फीचर्स हैं, ग्रे फ्लाइट फैदर्स हैं और स्मूथ बॉडी कलर है, ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि अपलाइन की क्या पहचान है डायलूट में, तो वो भी आपको बता दूं। अपलाइन चाहे जिस मर्जी म्यूटेशन में चला जाए उसकी एक ही पहचान है, वो उसके टेल का जाएगा। जो हेड का कलर है वो टेल में आएगा, ठीक है, वो पूरी लेंथ ये होगी। और एक नॉर्मल बर्ड में ब्लैक बार चल रही होती है यहाँ पे, वो अपलाइन बर्ड में नहीं होती। तो आपने कहा डन फेलोज दिखाएं, तो डन फेलोज देखें जी, अभी बहुत रीच से बाहर है तो मेरे पास एक ही है। तो ये आपको दिखाते हैं जी, ये सिंपल ब्लू डन फेलो फिशरी बर्ड है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे साइज का और बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का बर्ड। हाँ जी। अभी आप ये देखें, डन फेलोज मैंने बहुत से लोगों के देखे हैं, उनके ना फ्लाइट फैदर्स जो है ना वो ग्रे होते हैं, जैसे पेस्टल बर्ड हो गया,
या डाइल्यूट ब्लड हो गया, उस तरह के ना ग्रेश फैदर्स होते हैं। तो अब इसमें मैं आपको ये है कि मैं डन फेलो उसी को समझता हूँ जिसके जो ब्लैकिश फ्लाइट फैदर्स होते हैं जिसके, ठीक है, ये आपके सामने है, सॉलिड कलर में डन फेलो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही नॉलेजेबल विजिट था जज़ाकल्लाह। और बड़े ज़बरदस्त बर्ड्स थे आपके। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाजमी। Thank you so much for your time.